हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स। ओके, और रे ऑप्टिक्स में अभी तक हमारा कंप्लीट हो चुका है इसका पार्ट 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम इसमें इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। ओके, तो हम बात करते हैं जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे हम कहेंगे, तो जब लाइट रे या लाइट एक मीडियम से ट्रेवल करता हुआ दूसरे मीडियम में जाता है ना। आप यहाँ सबसे पहले हम बात करें मीडियम की, कि मीडियम हम किसे कह रहे हैं। तो मीडियम मतलब कि जिससे होकर, ठीक है, लाइट चल सकता है। एग्जाम्पल के लिए लाइट स्पेस में, एयर में, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। लाइट ग्लास से होकर भी पास हो सकता है, वाटर से होकर भी पास हो सकता है, ठीक है, और भी सब्सटेंस है, ठीक। तो इन से जिनसे लाइट पास हो सकता है, इसे हम मीडियम कहते हैं। ओके, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ओके, तो उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो स्पीड में चेंज हो जाने के कारण हमको लाइट उसके पाथ से डेविएट होता हुआ दिखता है, ठीक है। अपने इनिशियल पाथ से वो हट जाता है, मुड़ जाता है। तो इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, ठीक है। इस तरह से हम समझे यहाँ पर कि जैसे, ठीक है, यहाँ कोई दो मीडियम है ना का सेपरेशन हम दिखा रहे हैं। जैसे ये मीडियम 1 है इधर, ठीक है, मीडियम 2 है, मतलब यहाँ से ये उनका बाउंड्री सरफेस है, ठीक। तो मीडियम 1 और मीडियम 2, ठीक है। तो लाइट जब एक मीडियम से, है ना, ट्रेवल करता हुआ, ठीक है, इधर क्यों जाएगा, दूसरे मीडियम में एंटर करेगा। तो दूसरे मीडियम में एंटर करने पर उसकी जो वेलोसिटी है ना, इन वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इन अनदर मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, इस चेंजेस। तो दूसरे मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी है ना, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए लाइट कहाँ से पास हो रहा है ना, हमने कहा लाइट एयर से ट्रेवल करता हुआ कहाँ पर गया है, वाटर में या ग्लास में। ओके, तो इस तरह से जब वो दूसरे मीडियम में एंटर करेगा तो उसकी जो स्पीड है, उसकी वेलोसिटी है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ओके, तो इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम। ओके, या ऑन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है, हम चेंज इन वेलोसिटी की डिफरेंस में रिप्रेजेंट नहीं करते। मतलब कि जैसे, है ना, हमें चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, है ना, अपेयर नहीं होता, दिखाई नहीं देता, हमें फील नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए हम तक लाइट आ रहा है, ओके, लाइट ऐसे एयर से चलकर आ रही है, तो लाइट की जो स्पीड है एयर में, ठीक है, कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हमने बीच में ग्लास रख दिया है, तो लाइट जब ग्लास से एंटर होकर हम तक पहुंचेगा, तो वहां उसकी स्पीड में कुछ वेरिएशन आ जाएगा, कुछ कमी हो जाएगी, है ना। तो वो कितनी कमी हुई है वो हमें फील नहीं होगा, हमें ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ लाइट पहले स्पीड आ रहा था, अब स्लो हो गया। हमें लाइट की स्पीड में चेंज होना अपेयर नहीं होगा, हमें उसका फील नहीं होगा, फील नहीं आएगी, है ना। इसलिए, लेकिन हमें एक और चीज दिखाई देगी, अगर लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है तो लाइट अपने पाथ से क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है, अपने पाथ से मुड़ जाता है। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो स्पीड में चेंज हो जाने के कारण वो अपने पाथ से बेंड हो जाता है, ओके, अपने इनिशियल पाथ से हट जाता है। तो इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, और ठीक, तो लाइट क्यों बेंड होता है, उसका मेन कॉज क्या है, चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम, ठीक, या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर स्पीड में चेंज हो जाना, है ना। उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है, कि इस लाइट
बेंड क्यों हो जाता है ना। हम थोड़ा सा उसको एक सिनेरियो से समझें। जैसे एग्जांपल के लिए है ना, ये कोई मीडियम है, ठीक, इधर कोई फर्स्ट मीडियम है ना, इधर मीडियम सेकेंड, ओके। अब मीडियम 1 से चलकर लाइट रेज एंटर करती है ना। हम यहाँ लाइट रे को थोड़ा सा ब्रॉड करके दिखा रहे हैं इस तरह से, ओके। तो ये लाइट, ठीक है, किसी मीडियम से चलकर एंटर हुई, ओके, मीडियम से ट्रेवल करते हुए आई है। अब ये दूसरे मीडियम में क्या कर रही है, एंटर कर रही। तो दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, तो यहाँ पर उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। अब कैसे चेंज होगी समझना है यहाँ पे। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमने बोल दिया कि लाइट का ये वाला जो लाइट रे है ना, ये थोड़ा सा हमने उसको ब्रॉड करके बताया, या उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो वेव फ्रंट आ रहा है कोई, है ना, क्योंकि लाइट की सही एक्सप्लेनेशन हम उसको वेव के फॉर्म में चलता हुआ, है ना, मानकर दे सकते हैं। अब ये वेव के फॉर्म में चलकर या वेव फ्रंट के फॉर्म में चलकर मानकर हम उसको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, है ना, लेकिन फिर भी अभी रे के बेस पे समझते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि लाइट रे ट्रेवल कर रही है ना, उसका फेज इस तरह से आ रहा, मतलब कि उसका स्टार्टिंग फेज ए बी किसी पॉइंट यहाँ था, फिर यहाँ पर पहुंचा है। अब जैसे ही वो मीडियम पर एंटर करेगा सेकेंड मीडियम में, है ना, तो सेकेंड मीडियम में जैसे ही एंटर करेगा तो उसका ये जो फर्स्ट पॉइंट है ए, है ना, पॉइंट ए मीडियम पर क्या करेगा, मीडियम को टच कर जाएगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, दूसरे मीडियम में चेंज हो जाएगी, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर, ठीक है, मीडियम को हम रेयर और क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम, है ना, डेंसिटी के बेस पर हम मीडियम्स को रेयर और डेंसर मीडियम में क्लासिफाइड कर देते हैं। तो जिनकी डेंसिटी कम हो उन्हें हम रेयर मीडियम बोलते हैं, और जिनकी डेंसिटी ज्यादा हो रिलेटिवली उन्हें हम डेंसर मीडियम कहते हैं, है ना। तो मान लें कि लाइट रे किसी रेयर मीडियम से चलकर कहाँ पर आ रही है, डेंसर मीडियम में, ओके। तो डेंसर मीडियम में जैसे ही वो एंटर करेगी, ये वाला एंड उसका, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो ये डिक्रीज हो जाएगी पॉइंट ए की, है ना। अब समझना यहाँ पे कि पहले पॉइंट ए और बी दोनों बिल्कुल क्या करते आ रहे थे, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते आ रहे थे, सेम स्पीड से आ रहे थे, तो सेम टाइम में वो सेम डिस्टेंस भी ट्रेवल करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, हमने इस वेव फ्रंट को पोजीशन ए बी को, है ना, ए बी पर दिखाया है, इस पोजीशन पे दिखाया है फर्स्ट केस में। अब ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम बाद, मतलब कि 1 माइक्रो सेकेंड बाद, है ना, 1 माइक्रो या ऐसे बोलते हैं 1 पिको सेकेंड के बाद, जो ठीक है 10⁻⁻12 सेकेंड के बाद, है ना। समझने के लिए हम एक छोटी सी वैल्यू ले रहे हैं टाइम। तो इतने टाइम में, ठीक है, दोनों पॉइंट कहाँ पहुंच गए होंगे, ठीक है, रे के दोनों पॉइंट कहाँ पहुंच गए, सेकेंड पोजीशन पे पहुंच गए, ए और बी, है ना। और दोनों ने बिल्कुल कैसी डिस्टेंस चली होगी, सेम डिस्टेंस, है ना, क्योंकि टाइम दोनों के लिए सेम है और एक ही मीडियम में चल रहा है, स्पीड भी सेम होगी, तो ये जो डिस्टेंस वो चलेंगे, ये वाली ये डिस्टेंस कैसी होगी, सेम डिस्टेंस होगी, ओके। अब इसी तरह से वो जो पहले मीडियम में चलेंगे, है ना, जब तक वो इस मीडियम में चलेंगे रेयर वाले में, तो सेम टाइम में क्या चलते आएंगे, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते आएंगे, ओके। लेकिन जैसे ही वो दूसरे मीडियम में एंटर किया, तो दूसरे मीडियम में एंटर किया, अब मान लो हमने उतना ही टाइम लिया कि वो यहाँ पहुंच गए थे, है ना, कहां पर पहुंच गए थे, पोजीशन थर्ड पर, दोनों पॉइंट्स ए और बी, ओके। अब हमने सेम उतना ही टाइम लिया 10⁻⁻12 सेकेंड, है ना, कोई भी एक वैल्यू ले रहे हैं हम टाइम की। तो इतने टाइम में, ठीक है, इतने टाइम में बी ने अगर ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये वाली, ओके, इतनी, ठीक, ओके, बी कहाँ पहुंच गया, इस न्यू पोजीशन पे, है ना, यहाँ पर, ठीक, ओके। अब ए भी आगे आएगा, लेकिन ए अब दूसरे मीडियम में चलेगा,
है ना। बी तो वहां पर कौन से मीडियम में था, बी, ठीक है, पहले ही मीडियम में चल रहा था तो उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। लेकिन जो ए है, अब ए दूसरे मीडियम में चल रहा है उस टाइम, जिस टाइम बी पहले मीडियम में चल रहा है रेयर मीडियम में, उसी टाइम उसी साथ में ए जो है वो दूसरे मीडियम में चला है। तो ए की जो डिस्टेंस होगी, है ना, ए जो डिस्टेंस चलेगा वो बी की थ्रू चली गई डिस्टेंस के इक्वल नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग मीडियम में है ना, अलग अलग मीडियम में चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड भी डिफरेंट होगी। तो बी की स्पीड ज्यादा होगी तो वो ज्यादा डिस्टेंस चल जाएगा, है ना। ए की स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। ए की स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि वो डेंसर में चल रहा है उस टाइम, तो वो कम डिस्टेंस चलेगा। तो जो हमारी रे है, रे का नया फेस ये बन गया, ओके। ये इस तरह से नया पोजीशन का बन गई उसकी नई, ठीक है, यहाँ पर आ गई ए बी पर, ओके। अब इस तरह से अब ये दोनों सेम मीडियम में चलते चलेंगे, है ना, तो सेम डिस्टेंस सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इस तरह से, ओके। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर हम इस पूरी लाइट रेस पर फोकस करें, है ना, तो लाइट रेस ने क्या कर दिया, अपना पाथ चेंज कर दिया। वो ऐसे जाने वाली थी इस पाथ को फॉलो करते हुए, लेकिन जैसे ही मीडियम बदला, है ना, मीडियम जैसे ही चेंज हुआ, ओके, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी लाइट की, तो वो अपने पाथ से क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, है ना। तो क्या हमने यहाँ पर ध्यान दिया कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, और स्पीड में चेंज होना तो हमें नहीं दिखेगा, लेकिन जब स्पीड में चेंज हो जाएगी तो हमें यहाँ पर क्या होता हुआ दिखेगा, हमें लाइट रे अपने इनिशियल पाथ से बेंड होते हुए अपीयर होगी, है ना। तो इस तरह से जो हम इसी के बेस इसको भी क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्शन, द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स रेक्टिलिनियर पाथ ऑन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। तो ठीक है, यहाँ पर, है ना, ये हमने उसका रीजन समझा जो कि लाइट रे, ठीक, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी स्पीड में चेंज हो जाएगा, और स्पीड में चेंज होने के कारण हमको क्या चीज दिखेगी वहां पे, तो हमको वहां पर लाइट अपने पास से डेविएट होता हुआ दिखेगा, ओके। तो ठीक, अब इसका डेविएशन किस तरह से होता है ना, कौन से मीडियम में किस तरह से जाने पर होता है, उसको हम इधर ग्राफिकली समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ठीक क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डेफिनेशन हम देख चुके हैं, जो वही बात हमने यहाँ लिखी है डेफिनेशन उसकी, फिर रिफ्लेक्शन होते हुए हम दिखा रहे हैं, ठीक है। लाइट रेस अगर कैसे चल रही हो, रेयर मीडियम से ट्रेवल करके एंटर कर रही हो कहाँ पर, डेंसर मीडियम में, ठीक है। तो रेयर मीडियम से ट्रेवल करके डेंसर मीडियम में जा रही है ना, तो क्या होगा, वो अपने पाथ से बेंड हो जाएगी, हमने वहां समझा। तो उसका वो बेंड किधर होगी, है ना, तो हम बेंड होने की डायरेक्शन बताने के लिए किसका रेफरेंस लेते हैं, नॉर्मल का, है ना। मतलब हम रेफरेंस, नॉर्मल की रेफरेंस में उसकी बेंडिंग बताते हैं कि नॉर्मल की ओर हो बेंड होगी या नॉर्मल से दूर बेंड होगी, है ना। तो जब लाइट रे रेयर मीडियम से ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम में, तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है ना, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। मतलब लाइट रे को इस पाथ पे जाना था जो, ठीक है, लाइट इस तरह से आई है रेयर मीडियम से चलते हुए, तो उसे, ठीक है, इस पाथ पे जाना था, लेकिन हमने क्या देखा कि वो क्या हो गई, अपने इस पाथ से बेंड हो गई, ठीक है। तो ये रहेगा when the light is passing from rarer to denser medium, ठीक है। और फिर इस केस में, है ना, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ओके। और ये जो हमारा सरफेस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम कहेंगे बाउंड्री सरफेस, ओके। बाउंड्री सरफेस मतलब कि दोनों मीडियम के बीच का जो सेपरेट कर रहा हो, उस सरफेस को हम बाउंड्री सरफेस बोलते हैं, है ना। दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला सरफेस बाउंड्री सरफेस। मान लो इसके इधर कोई एक मीडियम है, इधर दूसरा मीडियम होगा, है ना,
तो इसे हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस या बाउंड्री सरफेस बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इंसिडेंट रे, ये तो पता ही हमें, है ना, और बाउंड्री सरफेस पर, ठीक है, जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट होगी उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और उस पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से पास होने वाली बाउंड्री सरफेस पर नॉर्मल परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसे हम कहेंगे नॉर्मल, है ना। और दूसरे मीडियम में जो लाइट रे गई है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ओके, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ठीक है। फिर ये एंगल्स, इसे हम क्या कहते हैं, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला जो एंगल है ये हमारा क्या होगा, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना। फिर यहाँ पर जो, ओके, ये जो है रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है, ओके, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा इसे हम क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड है, और इसमें क्या हम नोटिस करें कि रेयर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर होगा, बड़ा दिख रहा है, और इधर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉलर रहेगा, छोटा रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। और रेयर मीडियम में स्पीड कैसी होती है, ज्यादा होती है, इससे स्पीड इन डेंसर मीडियम, है ना। ये उसके हमने पॉइंट नोटिस करके लिखे, है ना। और फिर सेकेंड केस जो इसका अपोजिट, कि लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से कहां पर जाती हो, रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है, ओके। तो इस तरह से इस बार लाइट रे बेंड होगी, है ना, लेकिन किस तरह बेंड होगी, तो लाइट रे जब किसी, है ना, रेयर मीडियम में जाएगी तो इस बार उसकी स्पीड बढ़ जाएगी रेयर मीडियम में जाने पर, ठीक है। तो रेयर मीडियम में जाने पर उसकी स्पीड चेंज बढ़ जाएगी। तो किस तरह से बेंडिंग होगी उसकी, कि लाइट रे नॉर्मल से दूर की ओर बेंड हो जाएगी। मतलब ये लाइट रे का क्या था, इनिशियल पाथ ये है ना, लेकिन वो इस पाथ पे ना जाते हुए इस पर जाएगी, ठीक है, इससे दूर हट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, द लाइट रेज passes from denser medium to rarer medium, it moves away from the normal, okay, ये bends away from the normal, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स इसमें भी वही रहेंगे। एंगल ये हमारी इंसिडेंट रे होगी, ठीक है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ थोड़ा सा अपोजिट केस रहेगा जो है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम, है ना, कैसा ही रहेगा, कम रहेगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। और स्पीड तो वैसी रहेगी, डेंसर में हमेशा कम रहेगी, चाहे लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा हो या रेयर से डेंसर में जा रहा हो, हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम लेस होगी स्पीड इन रेयर मीडियम से, ओके। तो ये सब जो हमारे पास लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lies in same plane, okay. Angle of incident, incident ray, normal and reflected ray कैसे होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, है ना। सेम प्लेन में होने का मतलब हम पहले भी समझ चुके हैं रिफ्लेक्शन के टाइम, लेकिन फिर भी हम समझे तो कि सेम प्लेन में होने का मतलब क्या है, कि जैसे हमने कहा थे यहाँ पर ये लाइट रेज है इस तरह से ना, ये ओके, ये हमारा बोर्ड क्या है, बोर्ड को हम क्या मान ले, प्लेन मान ले, ठीक है, बोर्ड को हम एक प्लेन मान ले। तो ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे, ओके, ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये बिल्कुल कैसी होगी, इस तरह से, और नॉर्मल भी यहीं पर इसी तरह से होगा, ठीक है। मतलब हम उसे इस तरह से बता सकते हैं, ओके, ये ऐसे, है ना, ये एंगल ऑफ, ठीक, ये ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे
ठीक है, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, मतलब समझना यहाँ पे कि रिफ्लेक्टेड रे और एंगल इंसिडेंट रे सेम प्लेन में होने का मतलब, सेम प्लेन मतलब बिल्कुल ये इस प्लेन को बोर्ड को चिपक कर चलेगी जैसे, है ना। अगर बोर्ड हमारा एक प्लेन है तो बोर्ड में ही चलेगी, मतलब ये वाली लाइट रे इधर नहीं आ सकती, ऐसे ऊपर नहीं उठ सकती। ओके, तो ये ऐसे उड़ गई तो इसका मतलब उसका क्या चेंज हो गया, प्लेन चेंज हो गया, है ना। तो प्लेन में होने का मतलब तीनों एक ही प्लेन में होगी। तो अगर हम इसे साइड से ऐसे देख रहे हैं तो ये हमें बिल्कुल क्या होती दिखेंगी, बिल्कुल कोइंसाइड होते हुए दिखेगी, एक ही लाइन में दिखाई देगी। ठीक है, मतलब ये ऐसी और ऐसी नहीं होती दिखेगी। ओके, तो ये हमारे पास है। ठीक है, फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी, सेम प्लेन में, है ना। अब सेकेंड जो लॉ है, ठीक है, अब उसे समझना मुझे यहाँ पर, ठीक, कि लाइट का अगर रिफ्लेक्शन होता है ना, जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, सेकेंड लॉ को हम समझ रहे हैं। तो हमने कहा कि लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और दूसरे मीडियम में वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ये चलो ऐसे बनाते हैं ना, ये इंसिडेंट लाइट रे, ये हमारा नॉर्मल। ठीक है, तो लाइट रे क्या होगी, इस तरह से बेंड हुई होगी। मान लो कि हमने यहाँ पर, ठीक है, कितने एंगल पर, कोई भी एक हमने एंगल ले लिया जो 30 है। ओके, ठीक, तो यहाँ 30 और ये हमारे पास कितना आया, चल सॉरी 30 और इंटरनल है, हमने कहा है ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहाँ हमारा क्या बना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सॉरी, ये हमारा एंगल ऑफ, एक मिनट, है ना, हम इसे ऐसे समझते हैं ना एग्जाम्पल के लिए कि लाइट, ओके, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब लाइट रे किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर इंसिडेंट हुई और उसके करस्पॉन्डिंग हमको कोई ना कोई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिला होगा, है ना। अब हम यहाँ पर क्या फाइंड करते हैं, हम इन दोनों के साइन का रेशो निकालते हैं। साइन, एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साइन, इसका रेशो फाइंड करते हैं। ओके, तो हमने कहा ये कोई ना कोई एक नंबर आया होगा, कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई होगी, है ना, कांस्टेंट आया होगा। हमने इसको किससे इंडिकेट कर दिया, म्यू से। ठीक है, फिर, है ना, म्यू से इंडिकेट किया अभी हमने इसको, ठीक, एक कांस्टेंट है। फिर सेकेंड केस जो, अब हमने क्या किया यहाँ पर कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज कर दिया, या आई को बढ़ा दिया ऐसे। ओके, आई को बढ़ा कर दिया, तो फिर इधर आई बड़ा किया तो उसके करस्पॉन्डिंग इसमें भी कौन भी बढ़ जाएगा, आर भी बढ़ जाएगा। ओके, मतलब आई चेंज हुआ, इधर कौन चेंज होगा, आर चेंज हो जाएगा। फिर से हमने यहाँ पर फाइंड किया साइन आई और साइन आर। ठीक है, ओके, तो इस बार भी साइन आई और साइन आर की जो वैल्यू है, मतलब मीडियम अगर हमारे सेम है, मीडियम मतलब कि जैसे मान लो एग्जांपल के लिए लाइट है एएफ से चल के कहाँ पर जा रही है, ग्लास में, है ना। तो एएफ से चलकर ग्लास में जा रही है, हम उसे अलग अलग एंगल पर इंसिडेंट करवाते हैं। तो पहले किसी एंगल पर इंसिडेंट हुई, जैसे मान लो साइन I1 और इसको R1 हम बोल देते हैं, है ना, R1 और R1 पर। ठीक, तो हमने इनका रेशियो निकाला, साइन का कांस्टेंट आया, है ना। अब हमने साइन इसमें फिर एंगल बदल दिया, हमने इस बार I2 कर दिया, तो ये R2 हो गया। फिर हमने इनका रेशियो निकाला, साइन I2 अपॉन साइन R2, तो इस बार रेशियो क्या आएगा, तो हम फिर से वही देखेंगे कि रेशियो सेम आया है जो पहले वाले केस में आया था। मतलब इधर हम, है ना, अगर तीसरा एंगल और ले लें हम, ठीक है, इस तरह से एंगल I3 कर दिया हमने, इधर फिर से R चेंज हो जाएगा, है ना, R चेंज हो जाएगा, तो फिर से हम इसका रेशियो फाइंड करेंगे, साइन I3 साइन R3, इसका रेशियो
फिर से वही मिलेगा। मतलब क्या नोट किया हमने, ठीक है, फॉर ए मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट लाइट रे द रेशियो ऑफ, ठीक, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा एक समान होता है ना। और इसे हम क्या बोलते हैं, इस लॉ को स्नेल्स लॉ। ओके, तो सेकेंड लॉ हमारे पास क्या हो गया, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकेंड लॉ को हम मोस्टली जो इससे जानते हैं स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स मतलब साइंटिस्ट का नाम है, उसके बेस में, है ना। तो क्या देखा हमने यहाँ पर, फॉर ए मोनोक्रोमेटिक, इसे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, साइन आई अपॉन साइन आर, इसका रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, ओनली म्यू से, ठीक है, म्यू, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, है ना। अब यहाँ पर देखना जो कि अगर लाइट रे एयर से चलकर मीडियम में जा रही है ना, तो हम इसको क्या लिखते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को एयर से चलकर किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, कोई भी मीडियम हो वहां पर एक्स वाई जेड, जैसे ग्लास हो गया, है ना। तो हम यहाँ इसे किस साइन से डिनोट करेंगे, ए म्यू जी से। लेकिन अगर लाइट रे एयर से चलकर जा रही है, स्पेस से जा रही है, तो हम इसे सिर्फ किससे इंडिकेट करेंगे, म्यू से। चलिए हम इसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर समझना साइन आई साइन आर का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिसे हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ओके, इसे हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, या जिसे हम एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहेंगे। और अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, साइन आर, ठीक है, हम इसे 1 म्यू 2 भी लिख सकते हैं, ठीक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, है ना। इसको अब हमें आगे हम समझेंगे, ठीक है। हम इस लॉ के अकॉर्डिंग साइन अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर के रेशियो को क्या क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी, रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम। ये कहाँ से आया, हम अभी नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे ना। फिर इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। लाइट अगर सेकेंड से फर्स्ट से सेकेंड में जा रही, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड ऊपर आएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट नीचे रहेगा, या इसे हम क्या लिखेंगे, 1 म्यू 2। ओके, तो स्नेल्स लॉ को हम इतने ऐसे फॉर्म में यूज कर सकते हैं, आगे यूज हम करेंगे। कभी हम साइन आई साइन आर के रेशियो को वेलोसिटी के रेशियो के बराबर ले सकते हैं, या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू, है ना, ऐसा, या इस फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हम अकॉर्डिंग कंडीशन इसे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा जो हमारा रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद ये जो हमने कहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है, इसके टाइप कितने होते हैं और इससे हम क्या समझते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए।